हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है 31 अक्टूबर 2023। आज से अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम देना होगा तो आपके पास 187 डेज बचते हैं। ठीक है, देखते हैं द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट पुट्स महाराष्ट्र स्पीकर ऑन अ डेडलाइन ओवर डिफेक्शन प्लीज। ठीक है, जो डिफेक्शन की प्लीज है उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे जो स्पीकर है नार्वेकर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप जो आपके एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो अर्जियां पड़ी है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए बोल के। ठीक है, नार्वेकर टोल्ड टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस इन सेना वर्सेस सेना डिस्प्यूट बाय 31st of December and against the national एनसीपी नेशनल कम्युनिस्ट, नहीं नहीं सॉरी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एनसीपी मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजित पवार फिक्शन बाय जनवरी 31 2024 तक। ये दो केसेस पे उनको बोला है कि आप एक्शन लो। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर दो रीजनल पार्टीज, एक नेशनल पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ है। फर्स्ट तो शिवसेना के अंदर स्प्लिट हुआ है, शिवसेना के दो पार्ट हो चुके हैं। तो एक पार्ट बोल रहा है हम ओरिजिनल शिवसेना है, दूसरा पार्ट बोल रहा है हम ओरिजिनल शिवसेना है। तो उसके ऊपर ये चल रहा है। तो इनके जो डिस्क्वालिफिकेशन करना है इन मेंबर्स के ऊपर, उसकी पावर सिर्फ स्पीकर के पास होती है। कर का एडिटोरियल में पूरा डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, एक बार आप उसको देख लीजिए। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जो शरद पवार जी ने एस्टेब्लिश की थी, तो उनके अंदर भी बायफरगेट हुआ है। और उनके अंदर जो अजय दादा पवार है उन्होंने अपना एक अलग से गुट बनाया और बोला है कि ये ओरिजिनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और शरद पवार जी की वो पार्टी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्पीकर को डायरेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसके ऊपर डिसीजन लो। इसके अंदर दो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जजमेंट है केशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर 2020। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, कल भी एडिटोरियल में डिस्कस की थी अपन ने, फिर से देखेंगे एक बार। द थ्री जज बेंच लेड बाय द जस्टिस आर एफ नरीमन सेड द स्पीकर शुड डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन अ मैक्सिमम 3 मंथ्स। मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर पिटिशन के ऊपर स्पीकर ने एक्शन लेनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। कितने मंथ्स के अंदर? 3 मंथ्स। ठीक है, मैक्सिमम कितना दिया गया? 3 मंथ्स के अंदर पिटिशन के ऊपर ये करने, अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अगर वहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो गए तो वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन अभी तो नॉर्मल केस है तो उसके अंदर उन्होंने 3 मंथ्स। तो केस का नाम याद रखिए, केशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर 2020। ठीक है, उसके बाद और एक केस का हवाला दिया गया है, इन द कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस 2019। A three-judge bench led by the Justice N.V. Ramana had held that the speaker who cannot stay aloof from the pressure and wishes of the political party does not deserve to occupy the chair। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीकर खुद को अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया से और उनके विशेष से अलग नहीं रख सकता, नॉट स्टे अलूफ, उनसे अलग नहीं कर सकता, वो इस स्पीकर की सीट को रिजर्व नहीं करता, क्योंकि स्पीकर की सीट कोई पार्टी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका कहना है। तो ये दो केस का नाम याद रखिए। बाकी ये तो बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है कि इसके अंदर क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन ये दो केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे इतना ही न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिसर्चर आइडेंटिफाइड अ न्यू मशरूम स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के अंदर फिर से एक न्यू स्पीसीज मिली है मशरूम की। ठीक है, उससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। द कैंपस ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एट पालोड इन तिरुवनंतपुरम हैज बीन आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीसीज। वहां पे एक न्यू स्पीसीज मिली है। द न्यू स्पीसीज बिलोंगिंग टू द जीनस कैंडोलिनोमाइसिस। ठीक है, इसको ये इस जीनस को बिलोंग करती है न्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम की। न्यू स्पीसीज हैज बीन नेम्ड एज कैंडोलियोमाइसिस एबोस्क्विएमस एल्बोक्यूएमोसस। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, क्योंकि प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सी न्यू स्पीसीज डिस्कवर हुई है बोल के। तो ये नाम की स्पीसीज डिस्कवर हुई है। फॉर द वाइट वूली स्केल लाइक स्ट्रक्चर ऑन द पिलस और कैप, उसके जो कैप के ऊपर है उसके एक वाइट एक वूली स्ट्रक्चर स्केल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके लिए ये अलग है। डेलिकेट इन बिल्ड, नाजुक है बिल्डिंग में, मतलब उसका जो ढांचा है वो नाजुक है।
द मशरूम ग्रोज टू द हाइट ऑफ जस्ट 58 mm, 58 mm की ही इतनी इसकी हाइट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। द 7 पीसीज ऑफ द जीनस पस्टेरिला रिपोर्टेड अर्लियर फ्रॉम इंडिया। तो इसके 7 पीसीज मिले पस्टेरिला के, ठीक है, ये जीनस के इंडिया के अंदर से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 7 पीसीज मिली है इंडिया से आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैंडोलियोमाइसिस। इन 7 पीसीज को अपन कैंडोलियोमाइसिस के अंदर ही रिकॉग्नाइज करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ द जीनस Candylomyces in India is special given that there are only 35 species in this genus worldwide। तो वर्ल्ड के अंदर 35 स्पीसीज है, ठीक है, इस कैंडोलिना जीनस के, कैंडोलियोमाइसिस जीनस के, ठीक है। इतना इसमें इंपॉर्टेंट बाकी कुछ भी नहीं है। नए स्पीसीज का नाम याद रखिए और वो कौन से जीनस स्पीसीज के जीनस के उसको भी याद रखिए। उसके बाद मॉइस्ट ओपन फायर एट अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है अपने के लिए। तो वो है केरल के अंदर, इन कनूर, कनूर के अंदर, केरल, केरल के अंदर कनूर है। तो वहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना ही पॉइंट याद रखिए। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम? अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ओके। यहाँ पे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल इससे रिगार्डिंग है जो अभी यूएनएससी में, यूएन जनरल असेंबली के अंदर जॉर्डन ने एक प्रपोजल दिया था, रिजोल्यूशन दिया था। वहां पे उन्होंने बोला था कि जो हमास के ऊपर अटैक किया जा रहा है इसराइल को, उसको कंडेम किया जाए, ठीक है। तो इंडिया ने उसको अब्सटेन किया, मतलब वोट ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो आर्टिकल का ये कहना है कि इंडिया ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इंडिया ने, ठीक है। क्योंकि जो जॉर्डन ने रिजोल्यूशन लाया था उसके अंदर 120 उसके फेवर में वोटिंग है और 45 जो बंदे थे वो अब्सटेन किए इंडिया के जैसा, ठीक है, जो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो फ्रांस ने जो वोट दिया उनके फेवर में दिया, ठीक है। लेकिन जब फ्रांस ने वोट दिया तो उनके फेवर में दिया, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट देते देते हैं। कोई भी कंट्री जब वोट अगेंस्ट में, फेवर में या ऑप्शन करती है तो उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट देती है। तो जब फ्रांस ने वोट दिया तो फ्रांस ने एक्सप्लेन किया उनके फेवर में देखिए कि यार आपने 7 अक्टूबर का जो हमास का इन्वेजन, हमास ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी की है इसराइल के ऊपर अटैक करके, उसका इस रिजोल्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, तो हम इस चीज को कंडेम करते, ठीक है, वो उन्होंने मेंशन किया था। तो ये इंडिया भी कर सकता था, ये राइटर का कहना है कि आप ये चीज करके वो चीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अपन ने G20 का समिट सितंबर में इंडिया के अंदर होस्ट किया, तो वहां पे बहुत बड़े ज्यादा ज्यादा कंट्रीज के साथ अपन ने कंसेंसस बिल्ड करके एक कॉमन आउटपुट निकाला, ठीक है, जो कंसेंसस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट था। तभी भी अपन ने वहां पे एक अच्छी खासी इंडिया की लीडरशिप दिखाई, अपना लोहा सबको मनवाया, ठीक है। तो वैसे ही मोदी जी ने जॉर्डन के किंग को कॉल किया था, ठीक है, तभी वो ये बात कर सकते थे कि आप इस रिजोल्यूशन के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कीजिए जहां पे कंडेमनेशन होगा कि हमास ने जो अटैक किया उसको हम कंडेम करते हैं और इसराइल के अटैक को भी हम कंडेम करते हैं और तुरंत सीज फायर होना चाहिए, इसको भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। तो ये राइटर कह रहे हैं कि ऐसा मोदी जी ने करते थे तो उनका डिप्लोमेटिक जो वर्ल्ड में इंडिया की जो एज अ ग्लोबल सुपर पावर, इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर है, उसका कुछ ठोस ये हो जाता, ठीक है। यही उनका कहना है। इसके पहले की जो कनाडा ने भी एक रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो वहां पे कनाडा ने कंडेम कर रहा था, कनाडा, हमास ने जो अटैक किया 7 अक्टूबर को उसके। लेकिन ये रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, ये फेल्ड हो गया क्योंकि इसको सपोर्ट ही नहीं मिला, ठीक है। तो इंडिया ने जब 2021 के अंदर जो रशिया रशिया ने वॉर चालू किया था यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, इन्वेजन चालू किया था यूक्रेन का, तो अभी भी इंडिया ने अब्सटेन ही किया था उस वोट को। तो इंडिया को कैसे लगता है एज राइटर के हिसाब से, इंडिया इज सिटिंग ऑन अ फेंस, मतलब वो ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा किसी का, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बातें चीजें कर रहा है। तो ये एक सुपर पावर को अच्छा नहीं लगता, ये उनका कहना है। तो ये सेफ पोजीशन ढूंढने से अच्छा है वी शुड टेक अ चांस एंड वी शुड मेक अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड पावर। तो उसकी वजह से अपन एक लीडर, सुपर लीडर, ग्लोबल लीडर बल्कि के ऊपर आ सकते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। इतना इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद द सेंटर
साइलेंट ऑन द डाटा लीक फ्रॉम ICMR पोर्टल। ICMR के पोर्टल के अंदर जो डाटा लीक हुआ है उसके ऊपर सेंटर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्या है न्यूज़ देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू रिस्पॉन्ड टू द रिपोर्ट्स अबाउट अलर्ट बाय द US Security and Intelligence Agency ReSecurity on alleged data link of over 81 crore Indians Aadhaar and passport information with India's Council of Medical Research। तो एक यूएसए की ये साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी रीसिक्योरिटी, उन्होंने बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट को कि आपका डाटा लीक हो चुका है 81 करोड़ इंडियंस का, आधार के अंदर का और पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। उसके साथ अभी रिसेंटली आईसीएमआर का डाटा भी लीक हुआ है, ये इन्होंने बोला है। ICMR has faced multiple cyber attacks attempts since February, and the latest alleged breach also involves the threat actor with handle on X advertise, X मतलब ट्विटर, एडवर्टाइजिंग द डाटाबेस फॉर द सेल ऑन डार्क वेब। ठीक है, तो ट्विटर पे एक एडवर्टाइज आई है जिसके ऊपर बोला है कि डार्क वेब पे इंडियन का डाटा सेल पे रखा है। while the resecurity did not speculated on how the Aadhaar number and address and other such personal information फाउंड देयर वे इनटू द डार्क वेब। तो ये रिसर्च रिसिक्योरिटी जो यूएस की इंटेलिजेंस साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि आया कैसे, चुराया कैसे, साइबर अटैक कैसे हुआ, बस उन्होंने बोला कि डाटा ब्रीच हुआ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ ब्रीच हैज बीन सरफेस्ड ऑन अ लार्ज डाटाबेस विद इंडियन इंफॉर्मेशन। ये पहली बार नहीं है जब ये चीज हुई है, इससे पहले भी चीजें हुई है। गवर्नमेंट प्रॉमिसेस ऑल एफर्ट टू नेवी वेटरन्स रिलीज फ्रॉम कतर। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा 8 जो नेवी के फॉरेन ऑफिसर थे, ठीक है, नेवी के भूतपूर्व ऑफिसर थे, उनको अरेस्ट किया गया है कतर ने, और उनको लाइफ मतलब डेथ पेनल्टी भी सजा दे चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन ये था कि वो एक सबमरीन कंपनी के अंदर काम करते थे और उन्होंने उनकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो इसराइल को उन्होंने दी है। तो इनके ऊपर स्पोनेज का आरोप लगाए और उस ट्रायल के अंदर उनको फांसी की सजा दी गई है। ठीक है, ये इंडिया के नेवी के ऑफिसर से। तो अभी इंडिया में हवा गर्म हो चुकी है, तो पूरे राजकारण में जो जय एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, उनसे इन लोगों की फैमिलीज मिली है, तो और उन्होंने बोला कि हम पूरा हमारी तरफ से प्रयत्न करेंगे। अभी वो वेट कर रहे हैं जो ऑर्डर है, ठीक है, वो कोर्ट की जजमेंट आई नहीं है अभी तक पूरे इसके अंदर, तो उसका वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अवेट द डिटेल्ड कतारी जजमेंट दैट सेंटेंस देम टू डेथ ऑफ एक्सपोनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो उसके ऊपर इंडिया वेट कर रही है और उसके बाद वो सारे ऑप्शंस अवेल करेंगे जो जो इनके पास है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड ना, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करो तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, इसराइल से इट कैरी आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन सीरिया। सीरिया के अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसराइल ने बोला है कि हमने किए हैं एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, अभी वो इसराइल के अंदर सीरिया के अंदर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किए, ये इसराइल की आर्मी ने खुल के बोला है। और उन्होंने ये बोला है कि इसके और ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते हम, लेकिन हमें जहाँ जहाँ मिलिट्री स्ट्रक्चर लगता है सीरिया के अंदर, वहाँ वहाँ हमने एयर स्ट्राइक्स मतलब बॉम्ब गिरा है। ठीक है, इसराइल एयरफोर्स एक्सपांड द ग्राउंड असल्ट क्लोज इन द गाजा सिटी। ठीक है, गाजा सिटी के अंदर ग्राउंड एक्सपांशन इजरायली फोर्सेस कर रही है। यूएन वार्न्स ऑफ द एयर स्ट्राइक हिटिंग क्लोज टू क्राउडेड हॉस्पिटल्स। यूएन ने बोला कि आप क्राउडेड हॉस्पिटल जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सीजफायर ये एयर स्ट्राइक्स मत की थी। नेतन्याहू इसराइल इसराइल की तरफ से क्या बोला उन्होंने, सेज द सीजफायर इन द गाजा वॉर विल नॉट हैपन एज इट विल अमाउंट टू सरेंडरिंग टू द टेरिटरीज ऑफ इस्लामिक रूलर्स हमास। अगर वो पहले ही टेरिटरी सिलेंडर कर देते तो हम अटैक ही नहीं करते इनके ऊपर। ठीक है, ये नेतन्याहू का कहना है। इजरायली ट्रूप्स एंड टैंक्स पुश डीपर इनटू द गाजा। गाजा के अंदर वो घुस चुके, एडवांसिंग इन द टू साइड्स ऑफ द टेरिटरीज मेन सिटी। ठीक है, तो वो दोनों साइड से ब्लॉक कर रहे हैं इसराइल को। ठीक है, चाइनीज वेसल बिगेन्स रिसर्च ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका अमिड्स द इंडियाज कंसर्न। ठीक है, क्या ये इशू क्या है, चाइना क्या करता है, एक रिसर्च वेसल बोल के श्रीलंका के पास हो किसी भी कंट्री के पास अपनी एक रिसर्च वेसल भेजता है। ठीक है, और वो रिसर्च वेसल नहीं होती, इसलिए वो दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक एस्पोनेज करती है, वो एक रेखी करती है कि दुश्मन के यहाँ क्या हरकतें चल रही है, कहाँ का सबमरीन से क्या क्या है, कौन सा वो टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो उनका क्या चल रहा है, तो सारा डाटा रिकॉर्ड करने के लिए पानी के अंदर वहां पे एस्टेब्लिश की जाती है, वहां पे आती है। तो वैसी इनकी एक शिप है शियान 6। शियान 6 ये चाइनीज एक रिसर्च वेसल है,
विच हैज बीन अराइव्ड एट कोलंबो, लास्ट वीक वे कोलंबो के यहाँ आई है। और उसके ऊपर कनाडा सॉरी इंडिया और यूएसए ने कंसर्न रेज किए कि ऐसा आप हमारे कंट्री के पास आपकी वेसल नहीं भेज सकते, ठीक है। हालांकि श्रीलंका इंडिया से बहुत नजदीक, इसलिए इंडिया कंसर्न रेज कर रहा है, ठीक है। द रिसर्च विल बी परस्यूड ऑफ द श्रीलंका वेस्टर्न कोस्ट एंड इन कोलैबोरेशन विद द श्रीलंका नेशनल एक्वाटिक रिसोर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये उनके साथ रिसर्च करेगी, श्रीलंकन एजेंसी के साथ पानी के अंदर। बोथ इंडिया एंड यूएस रेज द कंसर्न ओवर द वेसल्स विजिट एज द टू कंट्रीज हैड डन इन पास्ट। पहले भी जो वेसल्स आती थी तो दोनों कंट्री यूएसए एंड इंडिया कंसर्न रेज करती थी, ठीक है। अराउंड अर्लियर विजिट्स ऑफ द चाइनीज वेसल्स इन सितंबर दिस ईयर, आईएनएस दिल्ली, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर टुक गुडविल विजिट टू श्रीलंका। इंडिया की भी वेसल गई थी श्रीलंका में जिसका नाम था आईएनएस दिल्ली, ठीक है। लास्ट वीक आरोकेयस Wangato the Great of the of the Korean Navy, and more recently the Japan Maritime Self-Defense Forces destroyer AKE BONO DD-108 arrived at the Thankamali, ठीक है। हार्बर जो श्रीलंका के अंदर हार्बर है, यहाँ पे कोरिया की भी है और जापान की भी वेसल्स आ चुके हैं, लोकेटेड ऑन द श्रीलंका नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल एंड ऑफिशियल सीट्स, ठीक है। लेकिन तब इंडिया ने कभी ये नहीं किया, लेकिन इंडिया जब जब चाइना की वेसल्स आती है तब इंडिया और यूएसए कंसर्न रेज करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिए। और बाकी कुछ भी नहीं है, इसका मेन थीम मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ रिसर्च नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें इसको मतलब स्पाइंग करने के लिए आती है ये वेसल्स, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च कर सकते हो स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के, तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी डेली इसकी, ठीक है। थैंक यू।